बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सफ़ियान। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट हो गई थी। एसिड रेडिकल एज वेल एज बेसिक रेडिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। जिस तरह से मैंने एसिड रेडिकल कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया था जिसमें उसके तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, इसी तरह आज का लेक्चर भी जो है वो वाइवा क्वेश्चंस के लिए है, जिसमें हम बेसिक रेडिकल्स के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स नज़र आ रहे हैं, तो वो हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यूजली जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो उन्हीं रेडिकल्स के अकॉर्डिंग होता है जो आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं या जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वक्त आपके सामने है। हमारा आज का टॉपिक बेसिक रेडिकल। सो आप देख सकते हैं इस वक्त जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, बेसिक रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 1 आर प्रेसिपिटेटेड इन विच फॉर्म। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा बेसिक रेडिकल का फर्स्ट ग्रुप है उसका रिएजेंट हम यूज करते हैं डाइल्यूट HCl। सो जो प्रेसिपिटेट्स यानी इनसोलेबल पार्टिकल्स बनते हैं वो उन मेटल्स की क्लोराइड्स की सूरत में बनते हैं। सो करेक्ट आंसर जो आपने बताना होगा वो मेटल्स के क्लोराइड है, यानी मेटल जो हमारे पास है लेड, मर्क्यूरस और इसके साथ साथ सिल्वर, इनकी क्लोराइड्स इनसोलेबल प्रेसिपिटेट्स की सूरत में बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मर्क्यूरिक आयन कैन बी रिटन एज Hg2+2 फॉर्म, नॉट इन Hg1 फॉर्म। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो हमारे पास मरकरी है बेसिक रेडिकल Hg, वो एक्चुअली डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है Hg विद बॉन्ड Hg+1 चार्ज एक मरकरी पर होगा, +1 चार्ज सेकंड मरकरी एटम पर होगा। दैट इज वाई हम इसको हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी Hg2+2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कलर इज एसोसिएटेड विद लेड क्रोमेट। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम जो है लेड की कंफर्मेशन के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम क्रोमेट। अब जब वो लेड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है लेड क्रोमेट, जिसका कलर या जिसके प्रेसिपिटेट्स बेटा येलो कलर के होते हैं। सो लेड क्रोमेट का कलर येलो प्रेसिपिटेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कहता है कि इसको हम जो है वो डार्क या ब्लैक बॉटल्स में क्यों रखते हैं। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपने इसके आंसर में बताना है कि एक्चुअली जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है वो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ या वाटर मॉलिक्यूल के साथ एयर में, इसलिए उसको उससे बचाने के लिए, इस रिएक्शन से बचाने के लिए, डीकम्पोज होने से बचाने के लिए बेटा हम इसको ब्लैक बॉटल्स में जो है वो सेफ रखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है कि जो हमारे पास बेसिक रेडिकल का ग्रुप 2 है उसके नेम बताएं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बेसिक रेडिकल ग्रुप 2 जो हमारे पास, उसमें जो रेडिकल्स शामिल हैं उनमें बेटा कॉपर 2+, कैडमियम 2+, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बिस्मथ 3+, लेड Pb जो है वो 2+ है, मरकरी Hg2+ है। इसी तरह से सेकंड बी के भी रेडिकल्स आपने साथ मेंशन करने हैं, जिसमें स्टेनस Sn2+ है, इसके साथ साथ स्टेनिक Sn4+, आर्सेनिक As3+, और स्टूडेंट्स इसमें एंटीमनी Sb3+। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ बेसिक रेडिकल ग्रुप 2। स्टूडेंट्स, ग्रुप 2 को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो आप देख सकते हैं इस वक्त आपको नजर आ रहा है, वो बेटा डाइल्यूट HCl, और इसके साथ हमने ऐड करना है हाइड्रोजन सल्फाइड। समटाइम्स लैब में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अवेलेबल नहीं होती,
तो उसके ऑल्टरनेट हम सोडियम सल्फाइड का सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपाउंड इज यूज टू सेपरेट ग्रुप सेकंड ए फ्रॉम ग्रुप सेकंड बी। स्टूडेंट्स, हम जो है सेकंड ए और सेकंड बी के जो मेटल्स हैं उनको सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अमोनियम सल्फाइड, यानी NH4 होल्ड वाइज S। आपको आइडिया है कि जो सेकंड ए के जो हमारे पास रेडिकल्स हैं यानी कॉपर, कैडमियम, ETC, ये बेटा येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ जो प्रेसिपिटेट्स वो इनसोलेबल ही बनाते हैं, जबकि सेकंड बी के जो मेटल्स हैं लाइक स्टेनस है, आर्सेनिक, एंटीमनी है, ये बेटा इनके प्रेसिपिटेट्स येलो अमोनियम सल्फाइड में सोलेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच मीडियम प्रेसिपिटेट्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स आर सेपरेटेड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने सेकंड ग्रुप का रिएजेंट यूज कर रहे हैं HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इसमें एसिडिक मीडिया रिक्वायर्ड होता है जिसकी प्रेजेंस में सेकंड ग्रुप के मेटल्स जो है वो सल्फाइड्स बना लेते हैं और सॉल्यूशन में यानी एसिडिक मीडिया में इनसॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच रेडिकल ऑफ ग्रुप सेकंड कैन परफॉर्म फ्लेम टेस्ट। स्टूडेंट्स, सेकंड ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एक ही रेडिकल है जो फ्लेम टेस्ट देता है, तो आपने इसका आंसर बताना होगा कॉपर Cu2+। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है गिव द कलर ऑफ द केमिकल्स CuS एंड SNS। स्टूडेंट्स, CuS यानी कॉपर सल्फाइड जो इसके प्रेसिपिटेट्स ब्लैक कलर में अपीयर होते हैं जब आप इसको HCl और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं, जबकि SNS के आपको याद होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ब्लू विट्रोल एंड ग्रीन विट्रोल। समटाइम्स एग्जामिनर इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है जो आपने पहले कहीं ये चीज स्टडी ना की हो, तो ये भी आपने याद करने हैं। आपको याद होना चाहिए जो ब्लू विट्रोल होता है वो हम कॉपर सल्फेट को कहते हैं और उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं यानी CuSO4.5H2O। इसी तरह से ग्रीन विट्रोल हम कहते हैं फेरस सल्फेट को FeSO4.7 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम फेरिसायनाइड एंड पोटाशियम फेरोसायनाइड। स्टूडेंट्स, पोटाशियम फेरिसायनाइड K3FeCN6 को कहते हैं और पोटाशियम फेरोसायनाइड K4FeCN6 को कहते हैं। और आपको याद होगा ये दोनों कंपाउंड्स हमने यूज किए थे Fe2+ और Fe3+ की कंफर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर विच रेडिकल वी कैन यूज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिफोर एडिंग ग्रुप रिएजेंट। अब आपको याद होगा कि हमारे पास बेसिक रेडिकल के टोटल 6 ग्रुप हैं और थर्ड ग्रुप में Fe2+ एक ऐसा रेडिकल है जिसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना पड़ता है और ये मैंने आपको बताया भी था। इसकी पहचान क्या है कि फेरस का सॉल्ट कलर में है यानी लाइट ग्रीन कलर, और चूंकि ये हाइड्रोक्साइड की सूरत में प्रेसिपिटेट नहीं देता, सोलेबल होता है, सो हमें पहले Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ में चेंज करना पड़ता है जिससे ये फिर रेड ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ ग्रुप रिएजेंट ऑफ बेसिक रेडिकल्स ग्रुप 3। स्टूडेंट्स, इसका ग्रुप रिएजेंट हम यूज करते हैं अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, फिर उसको बॉयल करते हैं, कूल करते हैं और उसमें ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन एक्सेस, जिससे थर्ड ग्रुप की जो मेटल्स हैं आई मीन फेरस, फेरिक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम, ये बेटा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड की सूरत में प्रेसिपिटेट बनाकर अपीयर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज लेक टेस्ट। ये चूंकि बाय नेम टेस्ट है ये तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हमारे पास बेसिक रेडिकल में ये एक ही टेस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक टेस्ट। हम एल्यूमिनियम रेडिकल के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का जो है ओरिजिनल सॉल्यूशन चाहिए, उसमें ऐड करते हैं डाइल्यूट HCl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और लिटमस का सॉल्यूशन। तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि पहले हम एल्यूमिनियम रेडिकल के सॉल्यूशन में लिटमस का सॉल्यूशन पास करते हैं, HCl ऐड करते हैं, रेड कलर शो होता है और उसके फौरन बाद हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ऐड करते हैं, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होकर कलरलेस में चेंज हो जाता है। लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये लेक बनी हो, इसलिए हम इसे
लेक टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गिव एनी वन कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ फेरिक Fe3+। स्टूडेंट्स, हमने इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट याद किए थे, आप कोई एक मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही और जो रेडिकल्स हैं उनका भी वो कंफर्मेटरी टेस्ट पूछ सकता है। तो Fe3+ के जो कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास, उसमें बेटा एक है NaOH के साथ रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, इसी तरह से अमोनियम सल्फोसाइनाइड है, उसके साथ ब्लड रेड कलर आता है। इसी तरह से बेटा हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड यूज़ किया था, उसके साथ डीप ब्लू कलर आता है। तो इसमें से कोई एक कंफर्मेटरी टेस्ट आप एग्जामिनर को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डाउन द रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 4। बेसिक रेडिकल ग्रुप 4 जो है उसमें रेडिकल स्टूडेंट्स शामिल है, आप देख सकते हैं निकल है, कोबाल्ट है, इसी तरह से मैग्नीज और जिंक। और आप लोग साथ ये भी बात याद रख सकते हैं, इसमें फर्स्ट 3 रेडिकल्स कलर में है और जिंक बेटा वाइट है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DMG यानी डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेन। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके सामने है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो अक्सर आपसे किसी पेज पे लिखवा लेता है, वो ये भी कह सकता है कि DMG का फॉर्मूला लिख के दिखाएं, इसलिए आपने इसको भी याद करना है। इसमें आप देख सकते हैं मिथाइल यानी CH3 जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, दोनों तरफ से, फर्स्ट में भी और नीचे सेकंड कार्बन से भी CH3C, और C फर्दर डबल बॉन्ड NaOH के साथ अटैच है। इसी तरह से सेंट्रल कार्बन का आपको कोवलेंट बॉन्ड भी नजर आ रहा है, उसके साथ भी एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आगे जो है वो डबल बॉन्ड NOH। ये है बेटा DMG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टूडेंट्स, विच रेडिकल ऑफ 4 ग्रुप गिव्स फिल्टर एच टेस्ट। स्टूडेंट्स, ग्रुप 4 में आप जानते हैं एक ही रेडिकल है जो कि वाइट भी है और फिल्टर एच टेस्ट भी देता है, और वो है जिंक, Zn2+, ग्रीन कलर की ये एच देता है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द ग्रुप रिएजेंट ऑफ बेसिक रेडिकल ग्रुप 5। स्टूडेंट्स, ग्रुप 5 के लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड पास करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में, देन उसको बॉयल करेंगे, कूल करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में पास करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे अमोनियम कार्बोनेट। प्रेसिपिटेट वाइट कलर में अपीयर होते हैं और 5th ग्रुप जो है वो इंडिकेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाइट विट्रोल। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया, ब्लू विट्रोल, फिर ग्रीन विट्रोल, इसी तरह से एक वाइट विट्रोल किसको कहते हैं, ये बेटा हम जिंक सल्फेट को कहते हैं, ZnSO4, और इसके साथ भी 7 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, in which solution precipitates of group 5 radicals are dissolved। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ग्रुप 5 में 3 रेडिकल जो है कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तीनों के प्रेसिपिटेट भी वाइट होते हैं और तीनों सॉल्ट भी वाइट होते हैं, तो उनको पहचान करना मुश्किल होता है। इसलिए जब ग्रुप रिएजेंट के साथ इसके प्रेसिपिटेट्स अपीयर होते हैं तो हम उनको फर्दर एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, जिसमें इन तीनों रेडिकल्स के जो कार्बोनेट बन चुके होते हैं रिएजेंट के साथ वो बेटा फर्दर डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 5 की फ्लेम टेस्ट। स्टूडेंट्स, ग्रुप 5 में तीनों रेडिकल्स फ्लेम टेस्ट देते हैं और मैंने आपको तरीका भी बताया था, आप AB, BC या SC के नाम से इनके रेडिकल्स के नेम के साथ कलर भी याद कर सकते हैं। AB मीन एप्पल ग्रीन कलर, बेटा हम बेरियम को अलॉट करते हैं, वो इस कलर का फ्लेम जो है वो देता है। इसी तरह से जो हमारे पास कैल्शियम है वो बेटा ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है और स्ट्रोंशियम बेटा क्रिम्सन रेड कलर के प्रेसिपिटेट देता है। सो तीनों रेडिकल जो है वो फ्लेम टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कहता है गिव द कंफर्मेटरी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ पोटाशियम। जो पोटाशियम की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं वो टेस्ट हमसे डिमांड कर रहा है, तो उसमें चाहे आप कोई कंफर्मेटरी टेस्ट बता दें या उसका इंडिकेशन टेस्ट बता दें, जो कि हमने डिस्कस किया था। अगर हमारे पास पोटाशियम का सोल्यूशन है ओरिजिनल सोल्यूशन, उसमें ऐड करते हैं एसिटिक एसिड और उसके साथ साथ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड, तो येलो कलर या येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स अपीयर हो जाते हैं। क्वेश्चन 25 है, विच रेडिकल्स ऑफ ग्रुप 6 गिव फ्लेम टेस्ट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ग्रुप 6 में हमारे पास जस्ट 2 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं, जैसा कि उसमें सोडियम है, गोल्डन येलो कलर का फ्लेम देता है, पोटाशियम है और ये वायलेट कलर का फ्लेम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
विच बेसिक रेडिकल गिव स्मेल ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स, ये 6 ग्रुप में ओनली 1 रेडिकल है जिसको हम स्मेल से आइडेंटिफाई करते हैं और वो है अमोनियम रेडिकल, और उससे हमें स्मेल आती है अमोनिया गैस। क्वेश्चन 27, व्हाट इज नेस्लर्स रिएजेंट। इसका बेटा आपने फॉर्मूला बताना है K2HgI4। स्टूडेंट्स, ये जो नेस्लर्स रिएजेंट साइंटिस्ट नेम पर है, ये हम कंफर्मेटरी टेस्ट के तौर पर यूज करते हैं अमोनियम रेडिकल के लिए, और ये रिएजेंट अमोनियम के साथ मिलकर बनाता है ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट। स्टूडेंट्स, ये केमिकल हम यूज करते हैं सोडियम के आइडेंटिफिकेशन के लिए अलोंग विद KOH। इसका फॉर्मूला आपने याद करना है K2H2sp2O7 पोटाशियम पायरो एंटीमोनेट। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नेम द रेडिकल्स फॉर विच फ्लेम टेस्ट इज परफॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, फ्लेम टेस्ट कौन कौन से रेडिकल देते हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। आपको पता है, आपने याद कर ली है, कॉपर 2+ जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का जो है फ्लेम देता है। इसी तरह से कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का फ्लेम देता है, बेरियम एप्पल ग्रीन कलर का, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड का, इसी तरह से सोडियम गोल्डन येलो और पोटाशियम वायलेट कलर का फ्लेम देता है। जी, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आप देख सकते हैं। कहता है कि वो रेडिकल बताएं जो फिल्टर एश टेस्ट देते हैं, और वो उसमें आपने 4 रेडिकल्स मेंशन करने हैं, जिसमें स्टेनस है, SN2+, एल्यूमिनियम Al3+, जिंक Zn2+, और मैग्नीशियम Mg2+। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, और आफ्टर देन मैं आपके सामने एक और लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें हम फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स का जो वाइवा है वो डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका दुनिया और आखिरत में हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।